आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम है। पिछले 40 सालों से ये इंडस्ट्री में एक्टिव है। 11 से ज्यादा तरह की लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं और शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक की फिल्मों के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी है। ये एक म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और बात करें नदीम श्रवण के श्रवण की और सिंगर विनोद राठौर की, तो ये दोनों ही इनके भाई हैं। इनकी गजल्स, लाइट क्लासिकल म्यूजिक और सूफियाना गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बात करेंगे तुझ में रब दिखता है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या मौला मेरे मौला मेरे, तो चलूं, संदेश से आते हैं जैसे गानों में अपनी आवाज दे चुके प्लेबैक सिंगर रूप कुमार राठौर की। रूप कुमार राठौर की लाइफ से जुड़ी वो बातें आज मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब रूप कुमार राठौर के पास जेब में 5 रुपए भी नहीं थे और उन्हें संगीत सीखना था। क्यों? जो श्रवण रूप कुमार राठौर के सगे भाई है, उन्होंने कभी भी रूप कुमार राठौर को कोई बड़ा गाना नहीं दिया। और कैसे रूप कुमार राठौर अपने ही गुरु की पत्नी से चक्कर चला बैठे। रूप कुमार राठौर ध्रुपद गायक पंडित चतुर्भुज के बेटे हैं। पंडित चतुर्भुज राठौर का नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े इज्जत से लिया जाता था। एक टाइम पर मिलिंद आनंद भी उनसे म्यूजिक सीखने आया करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि रूप कुमार राठौर के घर में म्यूजिक का माहौल पहले से ही था। रूप कुमार राठौर का परिवार बेसिकली राजस्थान के सिरोही से बिलोंग करता है, लेकिन लंबा समय उनका मुंबई में ही बीता। रूप कुमार राठौर जो बड़े सिंगर के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहली शुरुआत सिंगिंग से नहीं बल्कि तबला बजाने से की थी। घर में जब पिता लोगों को म्यूजिक सिखाते थे, तब रूप कुमार राठौर भी उन इंस्ट्रूमेंट पर हाथ आजमाया करते थे और इस कदर उन्होंने तबले पर हाथ आजमाया कि 6 साल की उम्र में वो तबला बजाने में इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि उन्होंने इसी उम्र में अपनी पहली सोलो परफॉर्मेंस दी थी स्टेज पर तबला बजाने की। और फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, इसमें और माहिरियत हासिल करी और एक टाइम पर प्रोफेशनल तबला प्लेयर बन गए। इस दौरान उन्होंने पंकज उधास के साथ काफी क्लोजली काम किया। घुंघरू टूट गए, इन गानों में रूप कुमार राठौर ने ही तबला बजाया। अनूप जलोटा के साथ वो लंबे समय तक रहे उनके शिष्य के रूप में और उनके साथ उनके भजन्स में तबला बजाने का काम करते थे। जग में सुंदर है दो नाम, रंग दे चुनरिया, इन भजनों में रूप कुमार राठौर ने ही तबला बजाया। यानी कि बड़े सिंगर्स के ग्रुप में उन्होंने एक अहम पोजीशन पा ली थी। कह सकते हैं कि रूप कुमार राठौर का करियर बन चुका था। पंकज उधास, अनूप जलोटा और उनके पिता तो थे ही, जिन सभी के साथ वो काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद रूप कुमार राठौर ने तबला बजाना ही छोड़ दिया। एक्चुअली रूप कुमार राठौर के पिता एक कॉन्सर्ट में जा रहे थे और उस कॉन्सर्ट में रूप कुमार राठौर भी जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता साथ उन्हें इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि रूप कुमार राठौर की गायकी अच्छी नहीं थी। वो तबला अच्छा बजा लेते थे लेकिन सिंगिंग नहीं कर पाते थे। बैकग्राउंड में रहते हुए तबला बजाते बजाते रूप कुमार राठौर सिर्फ परफॉर्मर को देखते थे और धीरे धीरे उनके अंदर भी ये भूख आ गई कि उन्हें भी अब सिंगर बनना है, सिर्फ तबले तक ही अपनी कला को सीमित नहीं रखना है। इसीलिए एक दिन ऐसा आया जब रूप कुमार राठौर ने डिसाइड किया कि वो तबला नहीं बजाएंगे और अपनी सिंगिंग पर ही ध्यान देंगे। रूप कुमार राठौर के इस डिसीजन ने कई लोगों को शॉक कर दिया था। सबसे ज्यादा शॉक तो उनके पिता ही हुए थे। उनके पिता को तो लगा कि ये तबला इतना अच्छा बजाता है कि किसी ने इसके ऊपर काला जादू करके इसका तबला बजवाना छुड़वा दिया है। वहीं कई लोगों ने रूप कुमार राठौर को बेवकूफ बताया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम हो रहा है, तुम्हारा काम चल रहा है, इस लेवल पर आकर तुम्हें तबला बजाना नहीं छोड़ना चाहिए। लोग ये बात कह रहे थे और हालात भी यही कह रहे थे कि रूप कुमार राठौर को तबला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जेब में पैसे नहीं बचे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे। रूप कुमार राठौर ने भी यही किया। परिस्थितियां सारी अगेंस्ट थी, जेब में पैसा नहीं था, सभी पागल बोल रहे थे, पिता की टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन रूप कुमार राठौर डटे रहे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें सिंगिंग सीखनी है।
यही वो टाइम है जब रूप कुमार राठौड़ सब कुछ छोड़ छाड़ कर 2 महीने के लिए लंदन चले गए। उन्होंने वहां पर जाकर इंडिया के जितने भी बड़े सिंगर्स थे उन्हें सुनना शुरू कर दिया, उनसे म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। साथ ही पैसे नहीं थे तो उस पैसे की सपोर्ट उन्हें तब उनकी गर्लफ्रेंड ने की थी। ये गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि सोनाली सेठ थी, जो अनूप जलोटा की बीवी थी। जिस अनूप जलोटा के शिष्य रूप कुमार राठौड़ थे, उन्हीं की बीवी से रूप कुमार राठौड़ का अफेयर शुरू हो गया। सोनाली अब रूप कुमार राठौड़ को काफी सपोर्ट करती थी और अनूप जलोटा के साथ उनकी अनबन रहने लगी थी। रूप कुमार राठौड़ 2 महीने तक वहां पर आधा दिन वो खुद का संगीत सीखते और आधा दिन वहां के बच्चों को जितना म्यूजिक उन्हें आता था वो सिखाते थे, जिससे उनका खर्चा निकला करता था। एक बार लंदन की ही एक फैमिली में रूप कुमार राठौड़ ने उनके परिवार वालों के बीच गाना गाया। वो गाना लोगों को इतना पसंद आया कि उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया एज अ सिंगर। वो अपने आप को देखने लगे। 2 महीना लंदन में रहने के बाद रूप कुमार राठौड़ वापस इंडिया लौटे, इस बार अपने सिंगिंग करियर के लिए। लेकिन म्यूजिक सीख कर आना और फिल्मों में गाना मिल जाना 2 बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। साथ ही उस टाइम पर रूप कुमार राठौड़ की पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। अनूप जलोटा की बीवी के साथ चक्कर को लेकर उनकी बड़ी बदनामी भी हो गई थी। कहा यह जाता है कि रूप कुमार राठौड़ के साथ रहने के लिए सोनाली सेठ ने एक टाइम पर अनूप जलोटा के साथ उनके अब्रॉड के कॉन्सर्ट तक में जाने से मना कर दिया था। सोनाली सेठ अनूप जलोटा की नहीं, रूप कुमार राठौड़ की ज्यादा सुनती थी। इधर रूप कुमार राठौड़ भी सोनाली से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ठीक नहीं थी। ईयर 87 में रूप कुमार राठौड़ के पिता की डेथ हो गई। ये वो टाइम था जब रूप कुमार राठौड़ ने एक गुरु को भी खोया था और पिता को भी खोया था, और सेम टाइम पर रूप कुमार राठौड़ बेहद अकेला फील कर रहे थे। तब रूप कुमार राठौड़ ने अपनी लव लाइफ आगे बढ़ाते हुए सोनाली सेठ के साथ शादी कर ली, और उसके बाद अब रूप कुमार राठौड़ ने सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक पर फोकस करना शुरू कर दिया, और उनकी ये मेहनत काम भी आई। एक्चुअली रूप कुमार राठौड़ तब काफी कॉन्सर्ट्स किया करते थे, और तब सोनाली सेठ के साथ वो कॉन्सर्ट्स करने लगे। उनके एक कॉन्सर्ट को शशिलाल नायर ने सुना और उन्होंने तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा कि ये एक सिंगर है, इससे गाना गवाओ। इस तरह से रूप कुमार राठौड़, जो अब तक कॉन्सर्ट्स तक ही लिमिटेड थे, उनकी एंट्री हो गई फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री के भी बड़े म्यूजिक ग्रुप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ग्रुप में। अंगार वो फिल्म थी जिसके लिए पहली बार रूप कुमार राठौड़ ने गाना गाया, और उसके बाद तो गानों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन उन्होंने ज्यादातर गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ ही गाए, जबकि सच्चाई ये थी कि 90s में जिस वक्त रूप कुमार राठौड़ काम ढूंढ रहे थे और कोशिश कर रहे थे अपनी पहचान बनाने की, तब उनका भाई नदीम के साथ मिलकर शानदार म्यूजिक दे रहा था, और हर दूसरी फिल्म में उनका म्यूजिक था, और हर अवार्ड फंक्शन में नदीम श्रवण की जोड़ी बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड लेकर जाती थी। आखिर श्रवण, जो उस टाइम पर अच्छा नाम कमा चुके थे, अच्छा मुकाम कमा चुके थे, चाहते तो किसी भी बड़े लेबल में वो अपने भाई का नाम सजेस्ट कर सकते थे, रूप कुमार राठौड़ को किसी बड़े सुपरस्टार के लिए प्लेबैक सिंगिंग करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि श्रवण की कुछ ही फिल्मों में रूप कुमार राठौड़ ने गाने गाए, और उन गानों में भी रूप कुमार राठौड़ की सिर्फ 4-5 लाइंस थी, और वो जो गाने हैं वो गाने भी कोई सुपर हिट नहीं है। सिर्फ राजा और आंदोलन जैसी कुछ और फिल्मों में श्रवण ने रूप कुमार राठौड़ को चांस दिया, लेकिन ये चांस काम नहीं आया, क्योंकि इन चांस से उनकी किस्मत नहीं चमकी। रूप कुमार राठौड़ गाना गा रहे थे, नाम बनाना अभी भी बाकी था, स्ट्रगल जारी था। फिर आती है फिल्म बॉर्डर, और उस फिल्म में रूप कुमार राठौड़ गाना गाते हैं, संदेश से आते हैं, तो चलूं तो चलूं तो चलूं। ये गाना इतना सुपर हिट हुआ, ये फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई कि ना सिर्फ इस फिल्म की चर्चा रही, बल्कि फिल्म के गाने और गानों के सिंगर्स की भी चर्चा रही। ये वो फिल्म थी जिसने रूप कुमार राठौड़ को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया, और उसके बाद रूप कुमार राठौड़ को कहीं भी अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑफर्स सामने से चलकर उनके पास आए, और आगे चलकर उन्होंने वीर ज़ारा के लिए तेरे लिए गाना गाया, सरफरोश में उन्होंने गाना गाया, रब ने बना दी जोड़ी में उन्होंने गाना गाया। आज भी रूप कुमार राठौड़ इंडस्ट्री में एक्टिव है। इनफैक्ट अब सोनाली के साथ जो उनकी बेटी है रीवा, वो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। वो फिल्मों में कम गाने गाते हैं, हाँ कॉन्सर्ट्स में वो काफ़ी बिजी रहते हैं।
तो ये थी कहानी फिल्म इंडस्ट्री के उस प्लेबैक सिंगर की जिन्होंने तब सिंगिंग सीखने की कसम खाई जब जेब में बस टिकट के 5 रुपए भी नहीं थे, और आगे चलकर वो इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बने। रूप कुमार राठौड़ का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करें।